तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध सरकार ने सूबा भर में मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वाले पुलिस के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के बड़ों के खिलाफ भी कमर कस ली। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में SSP सांगड़ के बाद SSP उमरकोट उज़ैर अहमद मेमन को भी ओहदे से फारिग करके सेंट्रल पुलिस ऑफिस में OSG बना दिया गया, जबकि सुहाय अजीज टालपुर को SSP उमरकोट और शाहनवाज चाचड़ को SSP सांगड़ तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सरकार ने सूबा भर में मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वाले पुलिस के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के बड़ों के खिलाफ भी कमर कस ली है। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में SSP सांगड़ के बाद SSP उमरकोट को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मूसा, जैसा कि हालिया ही कुछ दिन कबल जो है पुलिस के हुकाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के अहम रहनुमाओं के साथ अहम इजलास हुआ था। उन अहम इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर एक इंशाफ किया गया था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली है वो मनशियात फरोशों की सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बायस एक फैसला हुआ था जो भी करेगा उस खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद सांगड़ के SSP को उधर से फारग कर दिया गया और आज जो है SSP उमरकोट को भी उधर से फारग कर दिया गया है। इस हवाले से पुलिस हुकाम जैसे बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध सरकार ने SSP उमरकोट उज़ैर अहमद मेमन को उधर से फारग करके उनको सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, यानी उनको वो बना दिया गया है वो जो आज सिंध के मातहत काम करेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल खजाना पुलिस है सिंध और सुहाय अजीज टालपुर वो एक इंतहाई माने जाने वाली अफसर हैं, उनको SSP उमरकोट तैनात कर दिया गया है, जबकि तकरीर के मुंतजर हैं ग्रेड 19 के अफसर शाहनवाज चाचड़ उनको SSP सांगड़ तैनात कर दिया गया। जब से इससे कबल जो SSP सांगड़ को उधर से फारग कर दिया गया, चार्ज जो है SSP शहीद महेंद्राबाद सुमेर नूर चना के सुपर्द कर दिया गया था, लेकिन सुमेर नूर चना जो है शहीद महेंद्राबाद के जिले में SP को तैनात रहेंगे, लेकिन जो है शाहनवाज चाचड़ को SSP सांगड़ तैनात कर दिया गया। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिया गया। इस हवाले से ये मामला है सूबाई वजीर तालीम सईद सदर अली शाह का वहाँ के जिले में शिकायत मिली फरहान टालपुर को कि उनके भाई है सरफराज शाह वो मनशियात फरोशी मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने बड़ा एक्शन लिया और SSP उमरकोट उज़ैर अहमद मेमन को ओहदे से फारिग करके फौरी तौर पर सुहाय अजीज टालपुर को ओहदे पर जो SSP उमरकोट के ओहदे पर तैनात कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची समेत सिंध भर में 36 अक़लियत सहूलत डेस्क कायम कर दिए गए, जिसका मकसद अक़लियती बिरादरी के मसाइल हल करना है। शाहरुख शाह की रिपोर्ट। अक़लियती बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल, सिंध पुलिस की जानिब से डेस्क कायम। SDPO मनीषा रूपीता ने डेस्क के क़याम और मसाइल के हल के हवाले से आदाद और शुमार पेश किए और कहा कि अब तक 848 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 749 केसेस को डिस्पोज कर दिया गया है। इसमें हमारे पास 848 केसेस जो है अब तक आ चुके हैं, रिपोर्ट हुए हैं, और जिसमें से 749 डिस्पोज हो चुके हैं। और इस पर मैं समझती हूँ कि इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करने की जो है ज़रूरत है कि एज अगेंस्ट द कॉमन परसेप्शन के कोई बहुत हीनियस चीज़ें होती हैं। हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उसमें जो मेजर नेचर ऑफ कंप्लेन होता है वो होती हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जो कि लोगों के आपस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, और सेकंड लेवल पे जो है वो हरेसमेंट के केसेस आते हैं। चेयरमैन अक़लियती कमेटी मनीषा ने मजीद बताया कि डेस्क का मकसद ये है कि अक़लियती बिरादरी बिला खौफ और खतर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इस सिलसिले में तैनात 42 फोकल पर्सन्स का ताल्लुक भी अक़लियती बिरादरी से है। कराची रेंज में 100% में से 90% जो हमारे फोकल पर्सन्स हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि उनको जो है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कम्युनिटी, उनके जो वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से बेहतर हो। सिंध पुलिस का ये इक़दाम अक़लियती बिरादरी के एतमाद को बहाल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। कैमरामैन जहाज़ेब के साथ शाहरुख शाह, सिटी 21। कराची के इलाकों की तरह न्यू टाउन की सड़क भी टूट फूट का शिकार है। सड़क पर सीवरेज का पानी भी ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल का सबब बन रहा है। शाहरुख शाह वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ
न्यू टाउन थाने के सामने से। और इस वक्त जो रोड नेशनल स्टेडियम से टूवर्ड्स कनेक्ट करता है मेन यूनिवर्सिटी रोड, उससे मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस वक्त सड़क की जो हालत है वो टूट का शिकार है। एक तरफ तरक्याती काम जारी है, जबकि दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है उसकी नाअहली मुकम्मल तौर पे जो है वो आया नज़र आ रही है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन जय से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी जो है वो उसी तरीके से सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पे जो है मौजूद है। गाड़ियों की गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। गाड़ी जो है वो स्टे और रुक के जो है वो चल रही है, आहिस्ता जो है वो चल रही है। इसकी वजह से रात के औकात में भी ट्रैफिक जाम की जो है वो सूरत हाल मिल रही है। गाड़ी क्योंकि स्लो है, गड्ढे पड़े हुए हैं, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो पानी गढ़ों की वजह से जो है वो ये पड़ चुका है। और पानी यहाँ से जो है वो सीवरेज का पानी भी आ रहा है। इसकी वजह से इलाका मकीन खास तौर पे जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। जो इंतज़ामिया है, जो इलाका मकीन है, उनकी जानिब से कहा गया है कि मुतादिद बार कंप्लेंट्स की हैं, दरखास्तें दी हैं कि इस रोड को बनाया जाए और जो सीवरेज का पानी है उसको भी जो है वो ठीक किया जाए। सीवरेज की लाइन जो है वो हमेशा रोड पे आ जाती है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। वज़ीर आला और जो मेयर कराची हैं उनसे खुसूसी तौर पे जो है वो इलाका मकीन ने रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है वो रोड को तामीर किया जाए और सीवरेज का जो मसाइल है उसको जो है वो फौरी तौर पे हल किया जाए। जी। कोरंगी नंबर 1 के इलाके 32B में साबिर पार्क ज़बो हाले का शिकार हो गया। पार्क के अतराफ लगी लोहे की ग्रिल चोरी हो गई। मेन गेट का सरिया भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। इलाके का फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही से खस्ता हाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं पार्क दुरुस्त हो जाए तो फैमिलीज के लिए आसानियां हो जाएंगी। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। में पार्कों की हालत जार बदली ना जा सकी। कोरंगी नंबर 1 32B में साबिर पार्क ज़बो-हाली का शिकार हो गया। पार्क के अतराफ लगी लोहे की ग्रिल चोरी हो गई। मेन गेट का सरिया भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। इलाके का फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं कि हमारे इलाके में मीठा पानी नहीं है। पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से पार्क आबाद नहीं हो रहा। पार्क को मीठे पानी की शदीद किल्लत है। मीठे पानी से ही पौधे परवान चढ़ते हैं और तरक्की होती है। मीठा पानी हो जाए तो उसमें पौधे भी लगाए जाएंगे तो वो ग्रोथ कर लेंगे। हमारा भी मुतालबा है कि पार्क बन जाए, अच्छा हो जाए तो बच्चों जो भी खेलने वाले हैं वो यहाँ आके खेलें, बैठेंगे, बैठेंगे। बेड़ा कर पानी भी मीठा था वो भी बंद हो गया। बोरिंग का पानी इतना कड़वा है कि इसमें बंदा समंदर के पानी से बेकार है ये पानी। इलाका मकीनों ने मेयर कराची और टाउन चेयरमैन से साबिर पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। चोरी और छीने गए मोबाइल फोन्स की वापसी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 50 से ज़ायद मोबाइल फोन्स उनके असल मालिकान तक पहुंचाए गए। तकरीब में कानून नाफिज करने वाले इदारों और सदर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन मिनहाज गुलफाम समेत ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। दुर्र शहवार की रिपोर्ट। स्नैचिंग के दौरान छीने गए मोबाइल्स, रिकवरी के बाद फोन्स असल मालकान के हवाले। CPLC की जानिब से शहरियों से छीने गए मोबाइल फ़ोन लौटाने की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां मोबाइल फ़ोन के मालकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कोरंगी लांढी मोबाइल मार्केट चेयरमैन इरफान भट्ट का कहना था कि CPLC के ताउन से आज 50 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन असल मालकान के हवाले किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल CPLC पुलिस के ताउन से बहुत ज्यादा रेशियो है हमारी रिकवरी का, और सबसे ज्यादा रिकवरी करने का रिकॉर्ड कोरंगी मार्केट के आसपास हासिल है। तो उसने मुझे करोड़ रुपए की मार रिकवर करके आवाम को दिए। डिप्टी चीफ CPLC शब्बर मलिक का कहना था कि शहरी मोबाइल फोन छीनने के बाद अगर थाने नहीं जाना चाहते तो वो 1102 पर शिकायत दर्ज करवाएं। इस पर फौरी काम शुरू कर दिया जाता है। हमारा मकसद यही है जी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ये अवेयरनेस हो, ताकि अगर कोई भी किसी के साथ ऐसा क्राइम होता है तो वो अपने आप को 1102 के ऊपर कॉल करके जो फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 हेल्पलाइन है उस पर रजिस्टर करवाएं। उसके उनको बहुत सारे फायदे हैं। फोन कंप्लेन जब होता है ना तो लोगों पे एक मिसकंसेप्शन है कि फोन ब्लॉक हो जाता है। फोन ब्लॉक नहीं होता, फोन वर्किंग में होता है। जब वो फोन चल रहा होता है और कोई यूजर उसको मार्केट में बेचने के लिए आता है तो कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का और CPLC का एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। शहरियों के मोबाइल फोन्स वापस मिलने पर खुशी दीदनी थी, जिस पर शहरियों ने इंतजामिया और हुकाम का शुक्रिया अदा किया। कराची समेत सिंध भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 7 से 11 मई तक सिंध भर में
हीट वेव जारी रहेगी। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में आज कराची का मौसम कदरे बेहतर रहा और आज दिन भर रहने वाली गर्मी मगर शाम को चलने वाली समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद मौसम खासा बेहतर हो गया। इस वक्त कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फील लाइक 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज से सिंध भर में फिर से हीट वेव की जो एक नई लहर है वो दाखिल होगी और पूरे सिंध में जो हीट वेव है वो 7 से 11 मई तक जारी रहेगा, जिसमें जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा दिखने में आएगा। जबकि दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी और शिद्दत की वजह से गर्मी का जो एहसास है, समंदरी हवाएं बंद हो जाने के बायस गर्मी का एहसास भी ज़्यादा होता है। मगर कराची में इतवार के रोज़, पीर के रोज़ और मंगल को होने वाली गर्मी के बाद आज कदरे मौसम बेहतर नज़र आया और इस वक्त भी कराची का मौसम बेहतर है। मगर अब क्योंकि जुमेरात और से जो सिलसिला शुरू होगा हीट वेव का, उसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। मौसम का हाल बताने वालों ने का ये भी कहना है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर दोपहर के औकात में घरों से बाहर का रुख ना करें। जी अप्रैल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, सरमायाकार सरगर्म रहे। एक माह में स्टॉक मार्केट में 25,114 नए सरमायाकार अकाउंट्स खोले गए। नौजवान नस्ल और नए सरमायाकारों की मार्केट में भरपूर एंट्री। अशरफ खान की रिपोर्ट। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, नौजवान नस्ल की भरपूर एंट्री। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का गैर मामूली रश। एक माह में 25,114 नए अकाउंट्स का इजाफा। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में 12,818 नॉर्मल अकाउंट्स ओपन, जबकि 12,240 सहूलत अकाउंट्स, साथ ही 56 कॉर्पोरेट अकाउंट्स खोले गए। रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद स्टॉक मार्केट की तरफ रागिब हो रही है, जहां 18 से 30 साल के मर्द सरमायाकारों ने 10,171 जबकि खवातीन ने 1,518 अकाउंट्स खोले। इसी तरह 31 से 45 साल के मर्दों ने 8,743 और खवातीन ने 1,475 अकाउंट्स खोले। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 46 से 60 साल की उम्र के मर्दों ने 2,256 अकाउंट्स और इसी उम्र की खवातीन ने 388 अकाउंट्स खोले। सूबाई सतह पर जायजा लिया जाए तो पंजाब सबसे आगे रहा, जहां 13,133 अकाउंट्स खोले गए और सिंध में 7,750 नए अकाउंट्स रजिस्टर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में मजमूई सरमायाकार अकाउंट्स की तादाद बढ़कर 5,46,000 से तजावुज कर गई है। माहिरीन का कहना है कि मालियाती शमूलियत में इजाफा और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली तेजी की बड़ी वजूहात हैं, जबकि डिजिटल सहूलियात और आसान अकाउंट ओपनिंग सिस्टम ने भी नए सरमायाकारों को मार्केट की तरफ मुतवज्जा किया है। अशरफ खान, सिटी 21।